हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज का वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग एक डेरिवेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार किसी ना किसी सेट में ज़रूर आता है। इसीलिए आप लोग इसको 100% दोस्तों मान कर चलिएगा कि इसकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं जो है दोस्तों 100% इसको मानिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि संधारित्रों का संयोजन, और इसमें दो संयोजन होता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन को, और अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर संयोजन को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पूरी गारंटी है, वादा है आपसे कि आपको सभी बातें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा संयोजन भैया, तो श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक फिगर बना रखा है, इसमें हमने 3 संधारित्र लिया है। ठीक है, अब समझ लीजिए क्या होता है श्रेणी संयोजन। इस संयोजन में पहले संधारित्र, मतलब जो हमारा ये पहला संधारित्र है ना, इसका दूसरा सिरा, ये वाला दूसरे संधारित्र के पहले सिरे, मतलब यह दूसरा सिरा है, इसके पहले सिरे से जुड़ा है। आप देख रहे होंगे क्या दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इस संधारित्र का यह दूसरा सिरा है, पहले संधारित्र का यह दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। ठीक है दोस्तों, क्या हमने कहा कि पहले संधारित्र का यह दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के देखिए यह पहले सिरे से जुड़ा होता है। इतना आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप इसको समझिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया, 3 संधारित्र ले रखा है जिनकी धारिताएं क्या है मेरे भैया, C1 C2 C3 है। ठीक है, और आप एक बात ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों में आवेश का मान क्या होता है, सेम होता है। देख सकते हैं पहले संधारित्र पर भी Q है, दूसरे संधारित्र पर भी Q है, तीसरे संधारित्र पर भी Q है। बस क्या होता है, विभव का मान तीनों में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। ठीक है, देख सकते हैं इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, और इसका विभव क्या है, V3 है। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बाकी और लिखने की बात है तो आप लिख सकते हैं कि हमने 3 संधारित्र ले रखा है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 हैं, और उन पर आवेश का मान समान है जो Q के रूप में वितरित है, और प्रत्येक संधारित्रों पर विभव का मान क्रमशः V1 V2 V3 है। ठीक है, ये बातें आप अपने मन से लिखने की कोशिश करना मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड पे इतना ज़्यादा जगह नहीं है। हम इतनी बातों को लिखेंगे तो आपका बोर्ड जो है भर जाएगा, क्योंकि छोटा सा अपना बोर्ड है। ठीक है, इसी पे आपके लिए हम लोग हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसके निगमन पर आते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम तीनों का परिणामी विभव निकालेंगे। और आप यह भी मान लीजिए कि इसका यह सिरा x है, किससे जुड़ा है, x, यह x है और यह y है। हम क्या करेंगे, x और y के बीच तुल्य विभवांतर निकालेंगे। x एवं y के बीच तुल्य विभव कितना होगा दोस्तों, तुल्य विभव लिखिए या परिणामी विभव होगा। तो V बराबर क्या होगा, तीनों का विभव जुट जाएगा, तीनों संधारित्रों का, तो V1 V2 V3। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम दोस्तों मानेंगे कि यह हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है भैया, क्या है, तो समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तीनों संधारित्रों के अलग अलग विभवों का मान को निकालेंगे। यानी पहले का जो विभव V1 है, तो आखिर विभव V1 कितना है उसको हम निकालेंगे, और दूसरे संधारित्र का V2 है तो हम लोग V2 का मान निकालेंगे, और तीसरे संधारित्र का विभव V3 है तो हम लोग इसका वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि
V इज इक्वल टू होता है, क्या होता है दोस्तों, Q/C। ठीक है, तो अगर हम V1 निकाले तो V1 हमारा कितना हो जाएगा, चूँकि सब पर आवेश सेम है तो Q का Q ही रहेगा, तो V1 हम निकाल रहे हैं, तो V1 के लिए धारिता क्या है, C1 है, तो यहाँ लिख देंगे C1। यहाँ पे हम निकालेंगे V2, तो इसमें भी आवेश सेम है तो Q सेम लिख देंगे, और इसकी धारिता क्या है तो C2, और हम निकालेंगे V3, तो इसमें भी आवेश क्या है, Q है, और इसका धारिता क्या है तो C3। ठीक है, हम तीनों को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे V1 बराबर कितना आया है दोस्तों, Q/C1, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। ठीक है, हमने इसको निकाल दिया है, यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझा भी दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे सभी V के मानों को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो रखिए दोस्तों, क्या होता है देखिए V बराबर कितना है, V1 का मान हमारे कितना निकालना, Q/C1 प्लस V2 का मान हमने कितना निकाला, Q/C2, V3 का कितना निकाला तो Q/C3। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे दोस्तों, कि मानेंगे कि X और Y के बीच तुल्य धारिता क्या है, C है। ठीक है, कि माना X और Y के बीच तुल्य धारिता C है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है Q/C। ठीक है, तो इस V के जगह हम रखेंगे Q/C, और यहाँ पे क्या है Q/C1। ठीक है, दूसरे समीकरण में, और क्या है Q/C3 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, केवल यह V के वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है, और आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें से Q कॉमन ले लेंगे, तो Q/C इज इक्वल टू, इस Q को कॉमन ले लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस का 1/C3। यह Q इस Q को मार देगा, तो हमारा परिणामी 1/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही क्या हो जाता है, एक प्यारा सा हमारा निगमन हो जाता है कि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्यंजन क्या होता है, तो यही हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए कि क्या करता है, पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले से सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, और हमने क्या किया, X सभी संधारित्रों का क्या चार्ज सेम रहेगा, और उनकी धारिताएं C1, C2, C3 है, और विभव का मान भी V1, V2, V3 है। ठीक है, X और Y के बीच हमने तुल्य विभव निकाला V, तो कितना है V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद से हमने क्या किया दोस्तों, सभी संधारित्रों का अलग अलग V1 का मान निकाला Q/C1, V2 का मान निकाला Q/C2, V3 का मान निकाला Q/C3, और सभी V के मानों को समीकरण 1 में हमने रखा यहाँ पे, तो हमारा निकला V इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। इसके बाद से हमने क्या किया, X और Y के बीच तुल्य धारिता C माना, तो क्या होता है, इस Q के V के जगह हमने Q/C यहाँ पे रखा, और इसको एज इट इज़ रखा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ से Q को कॉमन लिया और Q से Q खत्म हो गया, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यही कहानी है हमारी क्या, तुल्य धारिता का व्यंजन श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।